हेलो जी, नमस्कार। क्या हालचाल है? तो आज इस वीडियो के अंदर जो आपको पीछे क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशंस करने वाले हैं। ये एक एग्जाम्पल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके विविध से पहले। ये एग्जाम्पल है प्रश्नावली 7 समाकलन का। क्या शानदार एग्जाम्पल है! किताब ने इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, मैं आपको इसको बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से बताने वाला हूं। आपको आनंद आ जाएगा इस क्वेश्चंस को करने में। मतलब लाजवाब तरीके से, जितना सिंपल मेथड हो सकता है ना, उसको मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। हम लोग सीरीज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एक एक, दो दो, तीन तीन, जो जो हर चैप्टर में मुश्किल सवाल है ना, जिसका सॉल्यूशंस किताब से हटकर दिया जा सकता है, मैं आपके लिए सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आपके 20 दिन लाजवाब तरीके से होने वाले, आने वाले 15 दिनों में शानदार तरीके से रिविजन हो जाएगा। चैप्टर वाइज हम लोग इंपॉर्टेंट लगा ही रहे हैं आपके, प्लस 5 5 6 6 चैप्टर के एमसीक्यू भी मैं आपको करवा दूंगा। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान देना। समाकलन का क्वेश्चंस है, और समाकलन के क्वेश्चंस में करने के लिए आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए हर चीज। पहले हम लोग इसको आई बराबर मानेंगे, क्योंकि समाकलन को आई बराबर लिखा जाता है। समाकलन ऑफ 0 से लेकर पाई तक लिखा है। ये लिखा है एक्स डी एक्स बटा में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो, प्रत्येक क्वेश्चंस को करने का नजरिया अलग होता है। इस क्वेश्चंस को करने का नजरिया भी आपके एकदम क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। शानदार तरीके से मैं आपको इसको बताने वाला हूं, समझ रहे। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस लिखा है तो आपको इसको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, गुणधर्म पता होना चाहिए। कौन सा गुणधर्म? कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है 0 से लेकर ए तक। कहां से कहां तक प्रॉपर्टी होती है? 0 से लेकर ए तक। और अगर यहां पर फलन है एफ एक्स और डी एक्स, तो प्रॉपर्टी लगेगी साहब वापिस 0 से ए तक। लेकिन जो आपके पास x है ना, वो आपका वो आपका a माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि डी एक्स हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। मतलब ये गुणधर्म आपको लगाना है, जो आपको ध्यान रखना है। मतलब ये जो आपके सामने गुणधर्म लिखा है ना, इस गुणधर्म को आपको फॉलो करना है। अब ये गुणधर्म लगाना ध्यान से, क्योंकि यहां पर 0 से 1 का मतलब यहां पर पाई है। मैं इसको समीकरण संख्या 1 देना चाहूंगा साहब, इस बात को ध्यान से सुनना। समीकरण 1 देना चाहूंगा तो ये आई बराबर क्या बनेगा आपके पास? ये आई बराबर बनेगा 0 से ए तक। एक्स का मतलब हो जाएगा पाई माइनस एक्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 0 से 1 का मतलब होता है ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स का मतलब ए का मान पाई है और एक्स हो जाएगा पाई माइनस एक्स और डी एक्स बटा में। ये बन जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स की जगह वापिस पाई में, जहां जहां एक्स है वहां पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और एक्स की जगह हो जाएगा पाई माइनस एक्स। उम्मीद करता हूं यहां तक कहानी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, शानदार तरीके से समझ में आ जाना चाहिए जो ये बोला गया है आपको। ओके है मामला? ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसको थोड़ा सा सोल आउट करते हैं। थोड़ा सा सोल आउट कैसे? ये बनेगा 0 से लेकर पाई तक, ए तक नहीं, मैंने यहां ऊपर भी पाई लगा दिया क्या? 0 से लेकर पाई तक होगा बेटा। 0 से लेकर पाई तक, इसको एक बार पाई माइनस एक्स ही रहने दो, और ये बन जाएगा डी एक्स बटा में। ये बनेगा ए स्क्वायर कोस पाई माइनस एक्स। क्या होता है? माइनस होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस का पी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। उम्मीद करता हूं मेरे लाल और लालियों को ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए, जो मैंने आपके सामने लिखी है अभी। यहां तक तो कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए साहब। यहां तक तो कोई समस्या आपको आएगी भी नहीं, ये मेरा वादा आप लोगों को। चलिए साहब, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साहब, अब अलग अलग करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करना। अलग अलग कैसे? आई बराबर
ये बनेगा 0 से लेकर पाई तक। मैं पाई में डिवाइड कर देता हूं ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझने का प्रयास करना आप लोग। ठीक है, इसके नीचे भेज दिया। फिर माइनस का एक्स बटा में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और पूरे के बाहर चलेगा dx। मैंने कोई ज्यादा काम ऐसा नहीं किया है कि आपको हार्ड लगेगा। किया क्या है कि इसका इस पाई में डिवाइड कर दिया, इसका इसमें डिवाइड कर दिया, कोई समस्या है नहीं। अब अगर हम लोग बात करें तो ये बनेगा आई और इंटीग्रेशन सबका अलग अलग कर देता हूं। इंटीग्रेशन अलग करने पर ये 0 से लेकर क्या बनेगा पाई और ऊपर बन जाएगा पाई dx बटा में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 0 से लेकर पाई तक ऊपर बनेगा एक्स डी एक्स बटा में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अलग अलग कर दिया साहब दोनों का इंटीग्रेशन। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इसमें पाई तो अचर का काम कर रहा है, तो पाई तो बाहर आ जाएगा और इसकी लिमिट बन जाएगी 0 से पाई तक और अंदर बचा है dx अपॉन में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं यहां तक कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, माइनस की जगह माइनस और ये पूरी चीज आपकी आई बन गई है। ध्यान से देखो, इस पूरी चीज को इस पूरी चीज को इस पूरी चीज को हम लोग आई लिख सकते हैं। हम इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। पूरी चीज को हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये यहां लिखा है समीकरण 1 से, रीजन और लिखेंगे। आई लिखने का मतलब हो जाएगा, कहां से लिखा है ये आपके समीकरण 1 से। कहां से लिखा है ये आपके समीकरण 1 से। इस बात को ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं कहानी में कोई दिक्कत है नहीं, आराम से हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए माइनस का आई इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये आई प्लस आई बन जाएगा और बराबर में क्या चल रहा है, पाई। 0 से लेकर पाई तक ये बनेगा dx बटा में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इस बात को ध्यान रखना, कोई समस्या नहीं यहां तक। मैं अगले पेज में चलता हूं, थोड़ा आसानी से रहेगा आपके, ताकि आगे वाले में हम लोग पहुंच भी जाएं। इधर आई और आई मिलकर कितना बन जाएगा, 2i बराबर ये बन गया पाई। 0 से लेकर पाई तक है और ऊपर dx बना है और अपॉन में बना है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यही लगेगा, सेम ये चीज लिख दी। इसको आई और आई मिलकर क्या बना दिया, 2i। अब एक गुणधर्म और लगाते हैं इसके अंदर, एक गुणधर्म और लगाते हैं, थोड़ा सा समझना। अगर किसी की लिमिट 0 से लेकर 2a तक है और फंक्शन से लिखा है एपेक्स और dx, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर a तक। क्या किया है, अगर लिमिट 0 से लेकर 2 तक है तो ये 2 और इसका आधा हो जाएगा यहां पर, और ये सेम, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ये आ जाएगा आपके पास एपेक्स और क्या आ जाएगा dx। इस बात को ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं इसमें ज्यादा कोई समस्या वाली बात है नहीं। अब अगर हम लोग यहां पर लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ये 2i बना है
पाई की जगह पाई मल्टीप्लाई, यहां देखो 0 से 2a तक मतलब पाई तक है तो इसकी लिमिट आधी करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर पाई/2 तक बन जाएगा। मतलब देखो 0 से 2 है तो ये 0 से 2 है तो 2 यहां आगे तो इसका आधा कर दो, पाई का आधा पाई/2 और बाकी सेम चलने दो। ये बन जाएगा dx बटा में a² कोस स्क्वायर एक्स प्लस का b² साइन स्क्वायर एक्स। उम्मीद करता हूं कहानी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है और आपकी दुनिया में इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और अब आपकी दुनिया में ऐसा बनेगा कि आई बराबर ये पाई बना, ये 0 से पाई/2 बना, ये dx बना। मैं काम करता हूं, इसमें से ये कॉमन ले रहा हूं, कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स क्या ले रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं। कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेते ये बनेगा a² प्लस का ये बनेगा b² और ये बनेगा, अगर जहां पर कोई चीज मौजूद नहीं है तो वो बटा में लिखी जाती है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या लिखोगे आप लोग, कोस स्क्वायर एक्स। इस बात को ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं यहां तक कहानी एकदम क्लियर समझ आ गई। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन एक बारी में पूरा समझाने का वादा कर रहा हूं मैं आप लोगों से, याद रखना। ठीक है, ऐसा सिलसिला हम लोग चलाते गए। हमने कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, अब बनेगा क्या वो समझना। अब ये बनेगा आई बराबर पाई की जगह पाई और 0 से लेकर अब पाई/2 है, 0 से लेकर पाई/, कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाने पर मैथमेटिक्स में सेक स्क्वायर एक्स बनता है, तो सेक स्क्वायर एक्स और dx बटा में ये बन गया आपके पास a² और ये बन गया b²। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या बनता है आपका, टेन स्क्वायर एक्स। यही बनता है और क्या बनता है, बिल्कुल यही बनेगा। अब अगर हम लोग आगे चलें तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर ये i इक्वल में पाई की जगह पाई 0 से लेकर पाई/2 तक सेक स्क्वायर एक्स और dx बटा में a² प्लस का b10x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि अब मैं यहां पर मान लूंगा, मैं यहां पर लेट करने जा रहा हूं, ध्यान देना। तो मैं यहां पर लेट क्या करूंगा, मैं लिखूंगा माना b10x को मैं मानूंगा t। तो b की जगह तो b रहेगा, 10x का अवकलन सोचना होता है आपको बताओ, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स और x का होता है dx, बराबर में क्या बन जाएगा, dt। तो यहां पर ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर में dt के बटा में क्या आ जाएगा, b। इसका मतलब ऊपर जो सवाल लिखा है सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह आप लोग ये चीज काम में ले सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। अब जब मानते हो तो लिमिट भी तो चेंज करनी होती है। जब कोई चीज किसी को कुछ मानते हो तो उसकी लिमिट भी क्या होगी, चेंज होगी। लिमिट क्या होगी समझना, यदि यदि x बराबर 0 तो t बराबर b की जगह b, 10 की जगह 10 और 0 की जगह क्या हो जाएगा, 0। तो ये t बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। और यहां पर आपको रखना पड़ेगा यदि x बराबर पाई/2 तो t बराबर b की जगह b, 10 की जगह 10 और x की जगह पाई/2। तो यहां से जो t आएगा वो अनंत आएगा। क्यों, क्योंकि पाई/2 की वैल्यू अनंत होती है और अनंत को जब b से गुणा करोगे तो अनंत ही आएगा। क्या मेरे लाल और लाली यहां तक समझ गए, क्या बोलो, क्या मैंने जो बातें यहां तक आपको बताई है वो आपके समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो मुझे। तो ये हम लोगों ने माना है। अब अगर हम लोग आगे वाले पेज में चलें तो कुछ चीजें सोच समझ कर चलेंगे, ध्यान देना आप लोग कैसे। यहां आई बराबर लिखेंगे, यहां पाई लिखा है, लिमिट अब 0 से लेकर अनंत की ओर अग्रसर हो गई है और ऊपर तो dt बन जाएगा, dt अपॉन b बनेगा
और नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, और गुणा में डी टी बटा बी था तो 1/b बन जाएगा अगर ध्यान से देखोगे, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी बटा बी आएगा, लिमिट 0 से अनंत की ओर होगी, इस बात को ध्यान रखना। ये आपके पास बना, तो यहां से आई बराबर ये पाई अपॉन में क्या बनेगा बी, और इसकी लिमिट हो गई 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर कहां तक अनंत तक, और ऊपर बन गया डी टी और नीचे बन गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, और ये एक सर्व समीका बन गई है वापिस, अगर आपको पता हो तो। क्या ये गुणधर्म है, आपको पता होना चाहिए 7.4 के अंदर, कि अगर आपको दे रखा है कि डी एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आपको पता हो तो आपका फॉर्मूला भी होता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। अरे नहीं होता है क्या फॉर्मूला? बिल्कुल होता है साहब। अब ये फॉर्मूला हम लोग यहां लगाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो आई बराबर पाई के बटा में होगा बी, ठीक है, और गुणा में 1/a, तो ए की जगह ए ही काम कर रहा है, टेन इनवर्स समझना, एक्स की जगह क्या काम कर रहा है टी, और बटा में ए का वापिस काम कौन कर रहा है ए, और लिमिट लगती है हमेशा यहां पर जहां पर टी होता है, और लिमिट लगेगी 0 से लेकर कहां तक अनंत तक। तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो आई बराबर ये पाई अपॉन में क्या बन जाएगा ए बी, अंदर पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, तो टेन इनवर्स टी की वैल्यू अनंत अपॉन ए माइनस फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी, तो टेन इनवर्स 0 बटा में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहां से आई की वैल्यू जो आएगी वो बनेगी पाई अपॉन में ए बी। आपको पता होना चाहिए कि अनंत में किसी का भी डिवाइड करो अनंत आता है, और 0 में किसी का भी डिवाइड करो तो क्या आता है साहब 0 ही आता है। तो यहां से आई जो बनेगा वो पाई अपॉन में ए बी बनेगा। टेन इनवर्स अनंत की वैल्यू कितनी होती है पाई/2, और ये कितना होता है 0 होता है, तो यहां से आई की वैल्यू बनेगी पाई अपॉन में ए बी गुणा में पाई/2। थोड़ा सोल आउट इसको करेंगे साहब, तो ऊपर तो बन गया पाई स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 2ab। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये इस क्वेश्चंस का क्या है आपके फाइनल उत्तर है। आप अपनी किताब को देख लेना और मेरे वाले तरीके को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे वाले तरीके में और किताब वाले तरीके में कितना फर्क है। रात दिन का फर्क पड़ा है, इस बात को ध्यान रखना। एक एक चीज को शानदार तरीके से बताया है, रिप्रेजेंट किया है, पूरा का पूरा आपको एक बार वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये था क्वेश्चंस, ये पूरा क्वेश्चन था। सबसे पहले 0 से लेकर ए तक की एक सर्व समीका लगी जो आपके 7.10 प्रश्नावली में लगाते गए, क्योंकि कोस पाई माइनस एक्स कोस एक्स ही होता माइनस में, लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस में ही रहेगा। फिर हमने क्या कर दिया, इसमें इसका डिवाइड इसमें इसका डिवाइड अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन अलग किया तो आपको ये मिला। इसको आपने क्या लिख दिया आई, और माइनस का इधर आया किसका हो गया प्लस का। इसको आप लोग आराम से देख सकते हो पूरा। देखो 25 से 30 मिनट लगते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, समझाने में आप लोग 5-7 मिनट में कर लोगे, एक बार समझने पर याद रखना, ठीक है। इसको बढ़िया तरीके से नोट डाउन करो शानदार तरीके से, ठीक है। फिर अगली स्लाइड भी समझा देता हूं। जरूरी ये चीजें एक एक समझना याद रखना, वरना समझ में आएगा नहीं आपको। पूरी एक एक लाइन बढ़िया तरीके से समझिए और शानदार तरीके से इस क्वेश्चंस को करिए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें इसके बाद में, तो वो आई और आई मिलकर क्या था 2i, इधर पाई हुआ। फिर 0 से लेकर 2a वाली सर्व समीका लगाई, तो यहां 0 से पाई है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई/2, क्योंकि यहां 2 आगे आ गया तो वो पाई आधा हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। करते गए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पर यहां से मैंने क्या किया कि इस कोस स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स के बटा में कोस स्क्वायर एक्स ऊपर गया, सेक स्क्वायर एक्स, फिर ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। इस बी टेन एक्स को टी मान लिया, लिमिट वगैरह चेंज हो गई। ये आपके सामने एक जादू हो गया, याद रखना। ये आपके सामने एक जादू हो गया जो आपको ध्यान रखना, नोट डाउन करिए इसको भी,
किताब से पूरा हटकर बताया है तो पूरा हटकर ही आपको करना है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, शानदार तरीके से समझा दिया मैंने, बढ़िया तरीके से हो गया। और फिर यहां के बाद ये है, फिर ज्यादा समस्या हुई नहीं, क्योंकि 1/b वगैरह रखा, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/है टेन इनवर्स वाला, वैल्यू रखते गए, टेन इनवर्स अनंत पाई/2 की वैल्यू होती है, टेन इनवर्स 0 0, उत्तर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये यूपी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, सब बोर्ड में क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से करके जाना है, अदरवाइज मामला बिगड़ जाएगा, याद रखिएगा। शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बढ़िया तरीके से, जितना शानदार हो सके इस क्वेश्चंस को करके ही जाना है, कुछ भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, शानदार तरीके से मिला के जाओगे तो कोई समस्या आपको आने वाली है नहीं। करोगे या नहीं करोगे, तो मैंने पूरे के पूरे 20 से 22 मिनट लेके आपको इस क्वेश्चंस को शानदार तरीके से समझाया है। इस क्वेश्चंस को अपनी रफ नोटबुक के अंदर या फेयर नोटबुक के अंदर करिए, और इस प्रकार के एग्जाम्पल खूब सारे हैं, उन एग्जाम्पल का सॉल्यूशंस मैं लाता रहूंगा, और जल्दी हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग इसका रिविजन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।